हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। एंड हमने क्लास 11th में ही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 4 था। ये हमारा है चैप्टर नंबर 5। और जो हमने लास्ट टाइम 4th पढ़ा वो भी हमने सिर्फ टूरिज्म कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि दो चैप्टर कंपोनेंट्स के ऊपर क्यों है? क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम 4th का जो चैप्टर पढ़ा था, हमने जैसे ये देखा है ना, पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे 4 एज होते हैं। ठीक है, तो हमने ये 4 एज ना, उसमें से कुछ पार्ट्स ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिए। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि कुछ पार्ट्स हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, टूरिज्म कंपोनेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है चैप्टर नंबर टूरिज्म कंपोनेंट्स पार्ट 2। देन ये क्लास 11th का है। एंड इसमें हमने कंटेंट में क्या देखना है, जो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम क्या करेंगे ये पढ़ के, या फिर हमारे को इससे क्या नॉलेज मिलेगी। देन इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस का अकोमोडेशन हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। उस टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, अट्रैक्शन पढ़ा था, अमेनिटीज़ पढ़ा था और कुछ और एक पढ़ा था। देन हम इसमें अकोमोडेशन भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें टाइप ऑफ अकोमोडेशन, मील प्लान एंड बुकिंग अकोमोडेशन, अवेलेबल पैकेजेस, एक्टिविटीज़, एंसिलरी सर्विसेज एंड समरी। तो अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे कि जो हम इस चैप्टर में जो कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म है पार्ट 2, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे। जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कुछ कंपोनेंट्स, आपको पता है कि हमने जो भी कंपोनेंट्स पढ़े थे उसमें से कुछ उसमें पढ़ लिए थे 4th चैप्टर में, और जो कुछ कंपोनेंट्स रह गए थे अब हम उसमें मतलब वो सारे कंपोनेंट्स इसमें पढ़ेंगे। देन हम इसमें ऑब्जेक्टिव हम यही देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म है, हम जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया है, चाहे आप 2 पढ़ो 3 पढ़ो, बट आप अवेयर हो उस चीज़ से कि कंपोनेंट्स क्या है एंड कंपोनेंट्स के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। अगर enable the tourist activity to take place, the unit discuss about accommodation के बारे में हम इसमें बहुत बेसिकली अंदर तक पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। एंड वन कॉम्पोनेंट्स ऑफ, जो कि हमारा एक को कॉम्पोनेंट्स है ऑब्वियसली, जो हमने ऐसे 4 एज पढ़े हैं, अब तो वैसे भी और भी ऐड हो गए हैं। तो वही हम एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक कॉम्पोनेंट्स है। यूनिट जो है हमको इंट्रोड्यूस करवाएगा एज ऑफ टूरिज्म। ये एज ऑफ टूरिज्म क्या होते हैं, जो 4 एज नहीं होते थे, तो वही। ठीक है, फिर टूरिज्म लाइक एक्टिविटीज़, अवेलेबल पैकेज, ये जो है ये एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू क्या टू डिस्कस ऑफ अकोमोडेशन। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, डिफरेंशिएट जो भी मील प्लान्स है ना, हमको तो बस यही पता है ना कि हम खाना खाते हैं, बट हम सुबह क्या खाते हैं, या फिर लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए। और उसमें कैसे कैसे मील प्लान होता है। एक्समाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर अवेलेबल पैकेजेस, एंसिलरी सर्विस जो भी है टूरिज्म में, अब हम उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देन हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट में यही देखेंगे कि जो अब हम अकोमोडेशन के बारे में कि क्या है ये चीज़ें। अब जो अकोमोडेशन है इसको हमको पता है कि ये प्लेस ऑफ स्टे है। अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हो, अगर टूरिस्ट डिज़ायरिंग फॉर ओवर अ नाइट, पहले ये बता दूं कि 1 नाइट, ओवर नाइट अगर एक नाइट है आपका, तो वही बेसिकली टूरिज्म में काउंट होगा। कि अब जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेशन ऑफ द टूरिस्ट दैट हैज़ स्टेटेड कि जो टूरिस्ट है मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 1 नाइट इन द डेस्टिनेशन विजिटेड टू बी क्वालिफाइड एज अ टूरिस्ट। अगर टूरिस्ट एक मतलब 1 नाइट ओवर नाइट स्पेंड करता है, किसी भी डेस्टिनेशन पे स्टे करता है, एकोमोडेशन उसी को कहते हैं जो यहाँ जो प्लेस होता है जहाँ पे कोई स्टे करेगा टूरिस्ट, तो अगर वो ओवर नाइट करते हैं तो वो काउंट किया जाता है टूरिज्म में। फिर दिस सपोजेज जो अवेलेबिलिटी और सब काइंड ऑफ अकोमोडेशन एट द डेस्टिनेशन, ये हमको बताते हैं कि क्या वाइटल रोल है अकोमोडेशन का टूरिज्म इंडस्ट्री में, एंड द नेसेसिटी बताते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस बताए एकोमोडेशन की, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम उसको कभी इग्नोर नहीं करते। एकोमोडेशन जो नीड है प्रमोटिंग टूरिज्म एक्टिविटीज़ का, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकता है ये टूरिज्म एक्टिविटीज़ को। एकोमोडेशन ऐसी चीज़ है क्योंकि हम वहाँ पे जाके स्टे करते हैं, अगर हमको स्टे के लिए कोई प्लेस नहीं है तो ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे। जो अवेलेबिलिटी है प्रॉपर एंड वेरिड एकोमोडेशन कैन लीड अ पॉपुलैरिटी ऑफ अ डेस्टिनेशन। इस यूनिट का यही एम है कि फैमिलाइज कराना, हमको बताना कि डिफरेंट टाइप के एकोमोडेशंस क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री में। ऑल्सो हाईलाइट कराना एंसिलरी सर्विस एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वाइज ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एकोमोडेशन, आप ये भी बोल सकते हो कि जो इंपॉर्टेंस है एकोमोडेशन की क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। जो एकोमोडेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। जो अकोमोडेशन है ये बेसिक कंपोनेंट है टूरिज्म का, क्योंकि अकोमोडेशन के बिना टूरिज्म नहीं होगा। वैसे तो हमारी ये जो 4 एज है ना, उसके बिना भी टूरिज्म नहीं होगा, लेकिन ये जो अकोमोडेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टे करने के लिए कोई जगह चाहिए, एंड टूरिस्ट कहाँ पे स्टे करेगा, कहीं जाएगा घूमने के लिए, अगर उसके पास स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी तो वो क्यों ही जाएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में बहुत बड़ा रोल है इसका। जो डिमांड है अकोमोडेशन का वे फ्रॉम वंस होम मेट बाय वेराइटी ऑफ फैसिलिटीज़। ठीक है, जो रेंज और टाइप है अकोमोडेशन का इट्स क्वाइट वेरीड एंड कहाँ गया वेरीड एंड हैज़ अंडरगोन कंसिडरेबल चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड्स। अब कैसे? क्योंकि जो रिसेंट ईयर है सम चेंजेस हैव बीन रिफ्लेक्टेड
इन द टाइप ऑफ एकोमोडेशन। कैसे चेंजेस आए हैं? देयर हैज़ बीन अ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर नॉन ट्रेडिशनल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ एकोमोडेशन। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीज़ हुआ है डिमांड किस चीज़ का? जो नॉन ट्रेडिशनल और इनफॉर्मल टाइप ऑफ एकोमोडेशन का। ठीक है, मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन एकोमोडेशन सेक्टर रिसेंटली। बहुत सारे चेंजेस और भी आए हैं रिसेंटली में एकोमोडेशन सेक्टर में। जो न्यू टाइप ऑफ एकोमोडेशन पर्टिकुलरली जैसे हॉलीडे विलेजेस, अपार्टमेंट हाउस, कैंपिंग, कारवान साइट्स एंड टूरिज्म कॉटेज एक्सेट्रा है बिकम वेरी पॉपुलर। क्योंकि ये चीज़ें ना अट्रैक्ट करती है लोगों को बहुत ज़्यादा, तो यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जो यूजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है ना विजिट करते हैं पर्टिकुलर स्पॉट सिंपली बिकॉज देयर इज़ अ फर्स्ट क्लास होटल विद एक्सेलेंट फैसिलिटीज़। टुडे स्विट्जरलैंड, होलैंड, ऑस्ट्रिया एंड नीदरलैंड हैव गेन्ड रेप्यूटेशन फॉर गुड क्यूशंस, कंफर्ट एंड क्लीनिनेस। अब देखो, अगर लोगों की जो अकोमोडेशन की स्टे की साइट अच्छी हुई तो ऑब्वियसली उसकी तो तारीफ़ होगी ना। तो अब यही इसी में स्विट्ज़रलैंड, होलैंड एंड ऑस्ट्रिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ या फिर पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा। इन मॉडर्न टाइम द वे ऑफ पीपल स्पेंड देयर हॉलीडेज अंडर वन ग्रेट चेंज। बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि जो पीपल इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स वाइल एट द सेम टाइम एक्सप्लोर डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। घूमना भी पसंद करते हैं वो लोग फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, प्लस में एक्सप्लोर करना भी पसंद है उन लोगों को। तो इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली जो टूरिज्म इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, पूरा का पूरा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स विच इज़ टर्न एज अ टूरिज्म इंडस्ट्री ऑल्सो लेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन होटल फैसिलिटीज़ एंड अकोमोडेशन। ऑब्वियसली टूरिज्म बढ़ेगा तो होटल फैसिलिटीज़ ये सब भी हमको बढ़ानी पड़ेगी। कंफर्टेबल होटल्स एंड अकोमोडेशन establishments plays an important role popularizing and tourist destination। काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट होटल्स और ये जो अकोमोडेशन इस्टेब्लिशमेंट हुई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉपुलर करने के लिए किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, अब इफ़ अ पर्सन हु इज़ क्वाइट फार फ्रॉम होम, कोई है तो इन्जॉय द सेम फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ यू इन्जॉय योर होम। हमको पता है हमारा घर कितना साफ़ सुथरा रहता है, हम कितने सही से रखते हैं उसको, हम कंफर्टेबली कहीं भी बैठ सकते हैं। इसीलिए देन ही ऑब्लाइज टू स्टिक टू अ प्लेस। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ़ द टूरिस्ट ends in the place where the hotels and accommodation facilities are not satisfied। अब देखो वो कहीं भी जाएगा टूरिस्ट प्लेस पे एंड अगर वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी तो क्या करेगा? मतलब वो नहीं लेगा अगर सेटिस्फाई नहीं है तो इट इज़ लाइकली दैट ही कुड नेवर रिटर्न टू दिस प्लेस, नहीं आएगा वापस अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई तो। पर हैव दैट्स वाई होटल एंड एकोमोडेशंस फैसिलिटीज़ बीइंग मेड अवेलेबल। इसीलिए डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट पे अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाती है। ठीक है, हैव शिफ्टेड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम कंफर्ट ऑफ टूरिस्ट और रिजनेबल रेट्स पे। अच्छा देखो, पैसे भी तो पैसे होने चाहिए नहीं कि सब अफोर्ड कर सकें, तो यही चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो वाइटल टू प्रोवाइड कंफर्टेबल अकोमोडेशन टू पीपल फ्रॉम डाइवर्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब एक जैसे तो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते ना। वाइल 5-star होटल्स कैन कैटर इन नीड्स एफ्लुएंट विजिटर्स, स्मॉल एंड मीडियम रेंज बजट एंड देन होटल एंड लूजिंग हाउस अवेलेबल फॉर यूज़ मिडिल क्लास ट्रैवलर। अब हमने सिग्निफिकेंस में यही पढ़ा कि जो इम्पोर्टेंस है अकोमोडेशन का क्या है एंड जो पीपल के इंटरेस्ट हैं कैसे कैसे हैं अकोमोडेशन के हिसाब से हमको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा किसी भी जगह से तो ऑब्वियसली हम अवॉइड करेंगे वो जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आपको पता है कि स्टे करने के लिए कोई जगह चाहिए हमको टूरिस्ट प्लेस पे, डेस्टिनेशन पे, एंड हम रहने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ ढूंढने के लिए वो ही चीज़ है अकोमोडेशन। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन यूनिट्स कैटरिंग डिमांड वेरीड क्लासेस ऑफ टूरिस्ट। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द टूरिज्म प्रोफेशनल बी अवेयर ऑल द कैटेगरीज accommodation and be able to think clearly about which one is they may wish to identify for their guest। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन यूनिट यहाँ पे डिमांडेड की जाती है प्लस में टूरिस्ट के द्वारा, और ऊपर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोफेशनल चीज़ों में इसको कैटेगराइज करना अकोमोडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लोग सेम नहीं होते, सबकी इकॉनमी सेम नहीं होती, सबकी सैलरी सेम नहीं होती एंड सब सेम पैसा पे नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो इसीलिए इन्होंने टाइप्स बना दिए। अब दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं देन अनऑर्गेनाइज में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं। दिस रिफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल है इसमें और कुछ अकोमोडेशन अवेलेबल टू अस।
ये बिलोंग टू ऑर्गेनाइज सेक्टर एज रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैम इज़ ईजिली अवेलेबल। ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है एंड इसका जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। अब इसमें जो है सबसे पहला आ जाता है हमारा 5 स्टार होटल, इंटरनेशनल होटल। देयर आर मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल यूजुअली लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इधर की साइड से लोकेटेड है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साइड, मतलब किसी सिटी विटी, मतलब सिटी और जो काफ़ी ज़्यादा लोग का वो होगा शहर उधर ज़्यादा है। एंड प्राइमरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच होटल हैव लार्ज नंबर ऑफ रूम्स, नॉर्मली रेंज 200 से 1000 रूम्स हो सकते हैं। दे आर कैटेगराइज बाय सर्टेन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। इनका जो कैटेगराइज हुआ है क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड विच इंक्लूड्स गिवन नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ के ऊपर, सर्विस, रेस्टोरेंट, पर्टिकुलर साइज, रूम, लॉबी, बाथरूम, बिजनेस सेंटर फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, अदर लग्जरियस सर्विसेज। ठीक है, दीज होटल्स आर प्लेस्ड, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको बता दूँ तो इन सब चीज़ों के ऊपर कैटेगराइज किया हुआ है। मान लीजिए अच्छी में रूम थोड़ा बड़ा होगा, छोटी में थोड़ा सा छोटा होगा, तो वैसी ही चीज़ें हैं। देन फिर दीज होटल्स आर प्लेस्ड इन वेरियस स्टार कैटेगरीज। There are 5 such categories ranging from 5 star to 1 star, 5 star to 1 star. Then depending upon the facilities and service provided, these hotels provide, in addition to accommodation, all the other facilities and service make the stay an interesting, comfortable experience. These hotels usually cater demand high end tourist businesses. अब मैं आपको बता दूँ तो इसमें हमने बेसिकली यही पढ़ा कि ये जो मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल का है एंड ये मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के पास ही अवेलेबल होते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि प्राइमरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसमें 200 से 1000 रूम्स होते हैं। कैटेगराइज किया गया है किसके बेसिस पे, फैसिलिटी, सर्विस, इन सब चीज़ों की वजह से जो यहाँ लिखे हुए हैं। देन फिर उसके बाद इसको काफ़ी ज़्यादा वेरियस स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। 5 स्टार जैसे 1 स्टार तक होता है, 2 स्टार, 5 स्टार, ऐसा कुछ करके डिपेंडिंग अपॉन देयर फैसिलिटीज सर्विस प्रोवाइडेड। और ये जो होटल्स है ये एडिशनल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाता है, अदर फैसिलिटीज़ और सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। देन इंटरेस्ट के हिसाब से comfortable experience भी। और these hotels usually cater the demand of high end tourist businesses। अब हमारा जैसे ITC मॉल है न्यू दिल्ली, दलीला न्यू दिल्ली, ये सारे आप देख सकते हो एग्जाम्पल। सेकेंड हमारा फर्स्ट क्लास होटल, ए क्लास होटल। दीज आर लग्जीरियस, महंगा है काफ़ी। दैट कंटेन्स मोस्ट फैसिलिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़ कंटेन करता है। दैट आर प्रोवाइडेड इन द 5 स्टार होटल, जो कि प्रोवाइडेड होता है 5 स्टार होटल में। These types of hotel also located in metropolitan cities and developed cities at major tourist destination. They cater demand for both tourist and business class peoples। ठीक है, हमारा आता है कॉमर्शियल होटल। दीज होटल्स कैटर प्राइमरी टू पीपल हु आर विजिटिंग प्लेस फॉर कॉमर्स, ये कॉमर्स बिजनेसेस के लिए जो भी है। फिर उसके बाद कॉमर्शियल होटल्स आर लोकेटेड इंपॉर्टेंट कमर्शियल इंडस्ट्रीज सेंटर और लार्ज सिटीज़। फिर हमारा आता है रिजॉर्ट होटल, फोर्थ। दीज जो होटल है ये लोकेटेड नियर द माउंटेन्स, बीचेस, अदर एरियाज अबाउंडिंग इन नेचुरल ब्यूटी के इधर, जैसे ये देख रहे हो, रुको दिखाऊंगी। रिजॉर्ट होटल कैटर टू द नीड ऑफ द हॉलीडे मेकर। फिर जो टूरिस्ट एंड दोज हु बाय रीजन्स ऑफ हेल्थ से भी जाते हैं कई लोग ऐसी जगहों पे, क्योंकि हेल्थ पे बोलते हैं ना, बीच के पानी से नहाना चाहिए, ऐसे काइंड ऑफ चीज़ें, तो वहाँ पे भी होती है, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। डिसाइड चेंजेस ऑफ एटमोसफेयर, रेस्ट, रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट एंड द की ऑफ फैक्टर अराउंड विच रिजॉर्ट आर बिल्ड। जो प्राइमरी मोटिव है पर्सन का विजिट करना, दैम इज़ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। इन इंडिया विथ हैव बीच रिजॉर्ट, हिल रिजॉर्ट, समर रिजॉर्ट, ये सारी चीज़ हमारे पास है। दे प्राइमरी ऑफर स्टे थ्रू नेचुरल सराउंडिंग्स और मेजॉरिटी ऑफ रिजॉर्ट होटल्स एंड सीजनल इस्टेब्लिशमेंट। जैसे आप देख सकते हो ये है रिजॉर्ट, कितना सही है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है अपार्टमेंट होटल्स। अपार्टमेंट होटल से क्या समझते हो? अ होटल दैट रिटर्न्स फर्निश्ड अकोमोडेशन एज अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए होते हैं, जैसे कि फ्रॉम मंथ अप टू सर्वल ईयर्स, यूजुअली प्रोवाइड ऑल द होटल सर्विसेज, उनको मिलती है सारी सर्विसेज। दीज होटल्स आर सुटेबल फॉर दोज हु नीड टू स्टे फ्रॉम फार फ्रॉम होम, जो अपने घर से दूर रहता है, जो उसको चाहिए भाई 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए कुछ को चाहिए ना। फिर दिस प्राइस इन अपार्टमेंट होटल्स आर ऑफन लोअर देन इन ऑर्डिनरी होटल्स। अपार्टमेंट होटल्स आर लोकेटेड इन बिग सिटीज़ में भी होते हैं, फिर ऑपरेट भी करते हैं एक्सक्लूसिवली अंडर द यूरोपियन प्लान। नो मील्स आर प्रोवाइडेड टू द गेस्ट। सर्विस एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं अपार्टमेंट होटल्स में, जो कि कमेरेबल टू दोज एवरेज वेल रेगुलेटेड टू होटल। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है फ्लोटिंग होटल। ये है वो जो दीज होटल्स आर लोकेटेड सरफेस ऑफ सी, रिवर्स, लेक वाटर के ऊपर, जैसे आप ये देख सकते हो। बोट्स ऑफ कश्मीर, केरला, विच आर वेरी पॉपुलर अमॉन्ग टूरिस्ट, आर वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग होटल्स। इन सम कंट्रीज ओल्ड लग्जरी शिप्स, ये चीज़ें हैं कन्वर्टेड इनटू फ्लोटिंग होटल्स, काफ़ी ज़्यादा सही है।
तो demanded a large number of tourist facilities and service of the hotel are provided in these floating hotels, and these also have various categories based on the range of facilities. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वैसे. नेक्स्ट हेरिटेज होटल आर ओल्ड मोन्यूमेंट्स. उसी को हमने चेंज कर दिया. पैलेस कन्वर्टेड इनटू द होटल विच ऑफर अ रॉयल एक्सपीरियंस to the its gate. In India, heritage hotel covers running hotels in places, castle, forts, Havelingshurst, lodges, residence of any size built period for 1950. Reflected architectural features or general constructions here should have the distinctive qualities and ambiances in keep with the traditional way of like area. जैसे आप देख सकते हो ये चीज़ें. तो देन हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक में हम अकोमोडेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे. तब तक आप लाइक शेयर एंड हाँ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको समझ में आए तो. देन मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो चैनल है जो चैनल है उसमें जैसे कम्युनिटी आएगी, उस पर पोस्ट किए वीडियोस इन सब के शॉर्ट्स के बाद, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो बनाएं, तो मैं उस चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी. थैंक यू.